ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे सवाल से जो आज भी पूरे गांव के जहन में गूंजता है। मेरा बच्चा कहाँ है? और जानते हैं ये सवाल कौन पूछता है? रात के अंधेरे में पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा एक साया। तो आखिर ये भूत है कौन और इसकी कहानी क्या है? इसे समझने के लिए हमें पहले बेलपुर गांव चलना होगा और मिलना होगा उस औरत से जिसकी जिंदगी वहां बड़ी बेरहमी से छीन ली गई थी। ये कहानी है अंजलि की, जो बेलपुर गांव में ब्याह कराई थी। पर उसकी किस्मत देखिए, शादी के पहले हफ्ते में ही उसे समझ आ गया था कि वो बहू बनकर नहीं बल्कि एक गुलाम बनकर आई है। और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। पूरे 8 साल, 8 लंबे साल उसने ऐसे ही गुजारे। उसकी जिंदगी एक तरह से एक ही सर्कल में घूम रही थी। एक ऐसा सर्कल जिसमें सिर्फ जुल्म था, और उस जुल्म की वजह सिर्फ एक इल्जाम, सिर्फ एक शब्द, बांझ। बस यही उसकी पहचान बन गई थी। और इसी एक शब्द की वजह से अंजलि को उसके ससुराल में हर रोज हर पल तड़पाया जाता था। ये ताने उसे दिन रात सुनने को मिलते थे। सास शांताबाई, ससुर भैरव सिंह, कोई भी पीछे नहीं रहता था। और सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये थी कि उसका पति रघुवीर ये सब देखकर बस हंसता रहता था। सोचिए कैसा लगता होगा उसे। बात सिर्फ तानों तक ही नहीं रुकी। उसका शराबी पति रघुवीर रात को उस पर हाथ भी उठाता था, और ये सिलसिला पूरे 5 साल तक चला। फिर भी अंजलि सब सहती रही, बस एक उम्मीद में कि शायद एक बच्चे के आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक नन्ही सी जान शायद इस घर की नफरत को प्यार में बदल दे। और फिर 5 साल के लंबे इंतजार और बेहिसाब दर्द के बाद ऐसा लगा जैसे उसकी दुआ कबूल हो गई। एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। लेकिन उसकी किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। वो किरण भी एक नए तरह का अंधेरा लेकर आई। जब डॉक्टर ने उसे बताया, बधाई हो, आप मां बनने वाली हैं, तो सालों बाद अंजलि के चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान आई थी। उसे लगा था कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। उसे जीने का एक मकसद मिल गया था। पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। जब घर पर यह खबर पहुंची तो उनकी बातों ने अंजलि के सारे सपनों को तोड़ कर रख दिया। उन्होंने साफ कह दिया, हमें तो बस वारिस चाहिए, तू तो बस एक जरिया है। मतलब उन्हें अंजलि से नहीं, सिर्फ उसके होने वाले बच्चे से मतलब था। उसके लिए वो बस एक बर्तन थी। प्रेगनेंसी में जहां एक औरत का खास ख्याल रखा जाता है, वहीं अंजलि के साथ जुल्म और बढ़ गया। सुबह से शाम तक भारी काम, खाने को कभी बासी रोटी तो कभी सिर्फ पानी। जैसे जैसे पेट में बच्चा बढ़ रहा था, उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था। और रात को उसे डरावने सपने आते थे, जैसे कोई उसके बच्चे को उससे छीन रहा हो। एक दिन डॉक्टर ने उसे साफ साफ कह दिया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है, उसे आराम की सख्त जरूरत है। पर जब वो ये सोचकर घर लौटी तो वहां एक नया तूफान उसका इंतजार कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि खाना ठंडा था। उसके ससुर ने गुस्से में उसकी थाली फेंक दी, और तभी उसका पति रघुवीर शराब के नशे में धुत उसकी तरफ बढ़ा। रघुवीर ने चिल्लाकर कहा, ये सब जानबूझकर करती है। और फिर उसने अंजलि पर हाथ उठा दिया। एक के बाद एक वो उसे बेरहमी से मारता रहा, लातों से, घूंसों से। अंजलि चीखती रही, मदद के लिए गुहार लगाती रही, पर उसके सास ससुर वो बस चुपचाप खड़े होकर ये सब तमाशा देखते रहे। और फिर पेट पर हाथ रखे हुए अंजलि जमीन पर गिरी, और उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। क्या लगता है, उन्हें कोई अफसोस हुआ होगा? बिल्कुल नहीं। उन तीनों ने मिलकर रात के अंधेरे में अंजलि की लाश को पास के खेत में दफना दिया। कोई अंतिम संस्कार नहीं, कोई रस्म नहीं। और उसके बाद वो घर आए, आराम से खाना खाया और ऐसे सो गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। बस पुलिस और गांव की बदनामी से बचना था उन्हें। लेकिन जिस घर ने अंजलि की आवाज को हमेशा के लिए बंद कर दिया था, ठीक 3 रात बाद उसी घर में एक नई खौफनाक आवाज गूंजने लगी। पहले तो सिर्फ एक बच्चे के रोने की आवाजें आती थीं, फिर धीरे धीरे घर में अजीबोगरीब परछाइयां दिखने लगीं, दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगी, और कभी कभी उन्हें अंजलि का साया नजर आता, जिसकी गोद में एक बच्चा होता। और फिर एक सुबह जब दरवाजा खोला गया तो अंजलि के तीनों गुनहगार रघुवीर, शांताबाई और भैरव सिंह अपने ही कमरे में मरे हुए पाए गए। ऐसा लगा जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उनका दम घोट दिया हो। पूरा गांव दहशत में था। तब हरिदास बाबा नाम के एक तांत्रिक को बुलाया गया।
उन्होंने बताया कि ये कोई और नहीं बल्कि अंजलि की ही आत्मा है, एक गर्भवती आत्मा। ऐसी आत्मा को बहुत शक्तिशाली और बेचैन माना जाता है क्योंकि माँ और अजन में बच्चे दोनों की एक साथ हिंसक मौत हुई थी। उसकी आत्मा की शांति के लिए एक उपाय किया गया। अंजलि के माँ बाप को बुलाया गया। उसकी कब्र के पास उसके बचपन की पसंदीदा चीजें रखी गईं। फिर उसकी लाश को बाहर निकालकर माँ और बच्चा दोनों का एक साथ पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वो सम्मान जो उसे जीते जी और मरने पर भी नहीं मिला था। कहते हैं कि इस अंतिम संस्कार के बाद गांव में सब शांत हो गया, पर कुछ गांव वाले आज भी कसम खाकर कहते हैं कि कभी-कभी रात के सन्नाटे में उन खेतों से एक ठंडा साया आज भी निकलता है और उसके होठों से बस एक ही सवाल सुनाई देता है, मेरा बच्चा कहाँ है? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।